वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। मूवी की शुरुआत में हमें एरन को दिखाया जाता है जो सैटरडे के सुबह को हाइकिंग करने के लिए जा रहा होता है। साइकिल की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो एक बार गिर भी जाता है और यहाँ पर एरन इस मूवमेंट को कैमरे में कैप्चर करता है। कुछ वक्त हाइकिंग करने के बाद वो अपनी साइकिल को एक पेड़ के साथ बांध देता है। एरन वहाँ से एक पहाड़ पर चढ़ता है जिस दौरान वहाँ उसे दो लड़कियां दिखाई देती है जो वो दोनों लड़कियां रास्ता भूल गई होती है। एरन वहाँ जाकर मैप देखता है और अपने साथ चलने को बताता है जो रास्ता शॉर्टकट होता है। वो रास्ता चट्टानों के बीच से जाता होता है। वो रास्ता काफी पतला और काफी गहरा होता है। उसी बीच एरन वहाँ से गिर जाता है। वो दोनों लड़कियां डर जाती है लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनके नीचे पानी है। एरन नीचे से दोनों लड़कियों को वहां से कूदने की आवाज देता है। दोनों लड़कियां एक एक करके पानी में गिरती है। उन लड़कियों को भी इस तालाब में नहाने में मजा आ रहा होता है इसलिए वो बार बार तालाब में गिरते हैं। इसके बाद एरन उन दोनों के पास एक सेल्फी फोटो लेता है। वो दोनों लड़कियां जाने से पहले एरन को पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। बाद में वो लड़कियां वहां से चली जाती है। कुछ वक्त के बाद एरन पतली सी चट्टान के बीच से गुजर रहा होता है। कुछ देर बाद आगे जाके वो पत्थर के लटक कर नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन वो पत्थर एरन के नीचे आ जाता है जिससे एरन का हाथ उस पत्थर के नीचे आ जाता है। यहाँ पर एरन को कुछ समय तक कुछ समझ नहीं आता और सोचने लगता है। फिर एरन अपने हाथ से उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन भारी पत्थर होने की वजह से एरन से वो पत्थर हिलता भी नहीं है। कुछ देर बाद वो घड़ी उतारकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो दोनों लड़कियां शायद नजदीक हो तो एरन उनको मदद के लिए बुला सके। लेकिन एरन इतना नीचे होता है कि शायद यहाँ पर कोई होता भी तो उसकी आवाज ऊपर तक नहीं सुन पाता। एरन एक एक करके अपने बैग में से सारी चीजें निकालता है और उस पत्थर पर अलग अलग बिछा देता है। एरन उन चीजों में से एक चाकू लेता है और फिर उस पत्थर को तोड़ने लगता है लेकिन वो चाकू उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। जिस चाकू को फिर से उठाने की पूरी कोशिश करता है। एरन अपने शूज को निकालकर चाकू को उठाने की कोशिश करता है लेकिन एरन का पैर वहां तक नहीं पहुंच पाता। वो अपने उंगलियों के बीच एक लकड़ी को फंसाकर उसको उठाने की कोशिश करता है और वो चाकू उठाने में सफल हो जाता है। एरन रात के 12 बजे तक पत्थर को काटता है और फिर पानी पीता है। एरन एक पट्टे को दूसरे पत्थर में फंसाता है और उसी पट्टे के सहारे उस रात को पसार कर देता है। अगले दिन संडे होता है। एरन जहाँ फंसा होता है वहाँ केवल 15 मिनट के लिए धूप आती है। वो अपने कैमरे में अपनी रिकॉर्डिंग करता है जिससे वो बताता है कि वो कौन है, वो कहाँ का रहने वाला है और उनके माता पिता कौन है। और आखिर में कहता है कि जिससे भी ये टैप रिकॉर्डर मिले वो इस टैप को मेरे माता पिता तक पहुँचा दे। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है जिस दौरान उसके ऊपर पानी भी गिरता है तो वो जोर जोर से चिल्लाता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसी तरह से रात बीत जाती है। रात के समय एरन को ठंड लगने लगती है। एरन ठंड से बचने के लिए अपने बैग में से सभी चीजों को निकालकर अपने बॉडी पार्ट्स पर लपेटने लगता है। एरन के पास जो भी थोड़ा खाना बचा था उसे खाते खाते उस पार्टी को इमेजिन करता है जिसके लिए उन लड़कियों ने इनवाइट किया था। एरन के पास कम पानी बचा होता है इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके कम पानी पीता है। अगले दिन एरन जागकर उस पत्थर को बांधकर उठाने की कोशिश करता है। उसने उस पत्थर को अलग अलग तरीके से उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो पत्थर जरा सा भी नहीं हिलता। भूख प्यास की वजह से उसका दिमाग अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है। वो कैमरे के सामने बातें करने लगता है। आकाश में उड़ रहे पंछियों को अपने पास बुलाता है। एरन थक हार के अब अपना हाथ काटने का डिसाइड करता है। वो चाकू की मदद से अपना हाथ काटता है लेकिन पत्थर को काटने की कोशिश में चाकू की साफ बिल्कुल भी नहीं थी जिससे वो चाकू हाथ नहीं काट पाता। चाकू को साफ देने के चक्कर में एरन के हाथ से पानी की बोतल नीचे गिर जाती है जिससे थोड़ा पानी नीचे गिर जाता है। अब एरन के पास ना के बराबर थोड़ा पानी बचा था। बेजान इलाके में अपने जीवन के अच्छे मोमेंट को याद कर रहा होता है। तभी आसमान में बिजली कड़कती है। मौसम बदल जाता है। बारिश आने लगती है। वो अपनी बोतल को खोलकर बरसात का पानी इकट्ठा करने लगता है। बारिश इतनी तेज होती है कि उस चट्टान में बहुत सारा पानी भरने लगता है और एरन पानी में डूबने लगता है। एरन जानता था कि पानी में गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है इसलिए वो पानी की मदद से अपना हाथ उस पत्थर में से बाहर निकाल लेता है और अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। 3 दिन से भूख प्यास की वजह से उसको हेलुसिनेशन आ रहे होते हैं। वो अभी भी वहाँ फंसा हुआ है। अगले दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन एरन खाली पानी की बोतल में से पानी की बूंदों को पीने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर एरन मजबूरी के मारे अपने हाथ में चाकू घुसा देता है जो चाकू हड्डी तक घुस जाता है। एरन हाथ में से निकले हुए खून को चाटने लगता है। उसकी हालत खराब हो रही थी और इसी तरह से उस दिन को पसार कर देता है। अगले दिन एरन अपने बैग में अपना यूरिन इकट्ठा करके उसको पीने की कोशिश करता है लेकिन गंदा टेस्ट होने की वजह से वो उसको पी नहीं सकता। एरन की बॉडी पैरालाइज्ड होने लगती है। उसको बेजान पड़े हुए कई घंटे बीत चुके हैं। उसको हेलुसिनेशन आने लगते हैं। एरन को उस चट्टान में अलग अलग चीजें दिखाई देने लगती है। एक बार फिर से उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है लेकिन असल में उसको हेलुसिनेशन उसकी हिम्मत को तोड़ देते हैं। लास्ट में हिम्मत हार जाता है और उस चट्टान पर RIP लिखकर अपना
नाम और बर्थ डेट लिख देता है और खुद को मरने के लिए छोड़ देता है। कुछ घंटों के बाद फिर उसको हेल्यूसिनेशन आते हैं, जिसमें वो देखता है कि वो अपने फ्यूचर सन को देख सकता है, जिसके साथ वो खेल रहा होता है और वो अब पूरी हिम्मत के साथ खड़ा होता है। वो जानता था कि चाकू से पूरा हाथ काटना नामुमकिन है, इसलिए एरन अपने हाथ को मोड़ के तोड़ देता है, फिर चाकू से अपने हाथ को काटने लगता है। खून को रोकने के लिए हाथ को अच्छी तरह से बांध देता है और पूरी ताकत लगाकर चारों तरफ अपने हाथ को काटने लगता है। उसका दर्द उसको हाथ काटने से बार बार रोक रहा था। एरन अपने दर्द को भूलकर अपनी लाइफ के बारे में सोचता है और अंततः अपने हाथ को काट देता है। एरन अपने हाथ को पूरी तरह से ढक कर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले उस पत्थर में फंसे हाथ की एक फोटो क्लिक करके वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर एरन की मुसीबतें कम नहीं हुई थी। वो बाहर निकलकर पानी की खोज करता है, जहाँ उसको एक जगह पर पानी दिखाई देता है, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता था। एरन रस्सी की मदद से वहां पहुंचता है। एरन पानी के पास जाकर सीधा उसमें गिर जाता है और खूब सारा पानी पीता है। एरन वहां से निकलकर बाहर आ जाता है, जहाँ उसको एक फैमिली दिखाई देती है। एरन जोर से चिल्लाकर उन्हें बुलाता है। एरन बताता है कि उसने 5 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है। वो फैमिली एरन को पानी देती है और जल्दी हेल्प के लिए किसी को बुलाते हैं। एक हेलीकॉप्टर में एरन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ दिनों के बाद एरन ठीक हो जाता है। एरन ने कभी भी हार नहीं मानी। उसकी शादी भी हो जाती है और एक बेटा भी होता है और उसके बाद क्लाइंबिंग, हाइकिंग जैसी एक्टिविटी करता रहता है। यह मूवी ट्रू स्टोरी पर आधारित है, जिस मूवी का नाम 127 घंटे है। और इसी के साथ ही यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारी बॉलीवुड प्रेजेंटिंग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।